Hello friends, ethics, integrity and aptitude GS4 पेपर जो 250 मार्क्स का पेपर है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, क्लैरिटी से उसको एक्सप्लेन किया था और मैंने गवर्नेंस से एग्जांपल्स दी थी आपको, पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से उसको रिलेट किया था, टॉपिक्स को इलस्ट्रेशंस दी थी ताकि पेपर के दोनों एस्पेक्ट्स, डायनेमिक एस्पेक्ट्स या फिर स्टैटिक एस्पेक्ट्स, दोनों को आप बढ़िया तरीके से एड्रेस कर सकें। हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम उसकी अभी शुरुआत करते हैं। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? हमने एथिक्स को डिस्कस किया, ह्यूमन इंटरफेस को डिस्कस किया, हमने एटीट्यूड को डिस्कस किया। एप्टीट्यूड क्या होता है, क्या इसका मतलब है, और जो वैल्यूज हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज, एक सिविल सर्विस में क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। इंटीग्रिटी हो, इम्पार्शियलिटी हो, नॉन पार्टिजनशिप हो, डेडिकेशन हो उसमें काम को करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इम्पार्शियल हो, अपने काम के लिए वो इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता हो, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करते हैं, डेडिकेशन हो उसकी, और उसमें हर रिलीजन के लिए टॉलरेंस हो, और जो मार्जिनल सेक्शन है उनके लिए कंपैशन हो, एम्पैथी हो, वीकर सेक्शन के लिए। सोशियो इकोनॉमिकली, सोशली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए उसमें कंपैशन हो, एम्पैथी हो, अपनी जॉब को करने के लिए इंटीग्रिटी हो, उसके अंदर एप्टीट्यूड हो। हम इसीलिए हम एथिक्स का पेपर होता है यूपीएससी में, ताकि सिविल सर्वेंट को एथिकल बनाया जाए, उसके अंदर वैल्यूज को डाला जाए। ओके, अब इंटीग्रिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रिटी क्या चीज है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सीएजी हैं इंडिया के, उन्होंने वो अकाउंट्स को चेक करते हैं, खंगालते हैं, उसमें गड़बड़ियां अगर मिलती हैं तो उसको वो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, पब्लिक डोमेन में वो चीजें आती हैं। ओके, तो सीएजी ने कोल ब्लॉक जब एलोकेशन की जाती है उनकी, तो उसमें जो इरेगुलरिटीज थी उसको उन्होंने एड्रेस किया। इसको हम बोलते हैं सीएजी की इंटीग्रिटी को। ये एक इंस्टीट्यूशंस की इंटीग्रिटी है। पॉलिटिकल प्रेशर्स होने के बाद भी उन्होंने जो कोल ब्लॉक एलोकेशन में
जो इरेगुलरिटीज थी उसको सामने लेके आए। ओके, तो इसमें होता क्या है, इंटीग्रिटी की बात करें, उसके अंदर उसका कैरेक्टर को डिफाइन करता है, उसके प्रिंसिपल्स को, कितने उसके प्रिंसिपल्स स्ट्रांग हैं, उसका कैरेक्टर कितना सही है, कितनी उसमें डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, वो अपनी ड्यूटी जो है कैसे प्रोफेशनल तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और अपने उसके काम से उसकी एथिकल वैल्यूज एक्सप्रेस होती हैं। दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को द्विवेदी एंड जबरा ने डिफाइन किया था कि इंटीग्रिटी क्या होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जब कोई सिविल सर्वेंट प्रोफेशनल होता है अपनी ड्यूटीज के लिए, एथिकल होता है, प्रिंसिपल्स में उसकी कंसिस्टेंसी होती है, तो वो इंटीग्रिटी को दर्शाता है। जैसे मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की एग्जांपल दी कैग के थ्रू। ओके, जैसे मैं आपको प्राइवेट एंटरप्राइजेस में आप देखते हैं, इन्फोसिस की एग्जांपल हम लेते हैं, तो उन्होंने उनकी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी दिखती है क्योंकि वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो नॉर्म्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स हैं उसको वो फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली उनको अडेयर करते हैं। तो इससे इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का पता चलता है। ओके, जैसे कोई ब्यूरोक्रेट है, कहीं पे रोड बिल्डिंग करनी है, तो अपनी उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी वो कैसे शो करते हैं, वो अलो नहीं होने देते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर के होने के बावजूद वो पब्लिक फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन नहीं होने देते हैं। इसी को हम इंटीग्रिटी कहते हैं। सीएजी ने रेगुलरिटीज जो दिखाते हैं वो एक उनकी इंटीग्रिटी की एग्जांपल है। सिविल सर्वेंट जब अपना ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होने के बावजूद भी वो किसी भी प्रेशर में नहीं आते हुए जब वो रोड की कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो फंड्स को जो है मोबिलाइज करते हैं ट्रांसपेरेंटली, दैट इज इंटीग्रिटी। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स होते हैं, इन्फोसिस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके उनके अंदर रिफॉर्म्स होते हैं, तो उससे हमें पता चलता है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का पता चलता है। हमें इंटीग्रिटी कितनी है उनके अंदर वो हमें पता चलता है। ओके, तो हमने इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो अब बेसिकली क्या होता है कि एप्टीट्यूड क्या है, कि हर इंसान के अंदर जो पहले से पोटेंशियल होता है टास्क को परफॉर्म करने का, और ट्रेनिंग के थ्रू उस पोटेंशियल को और पॉलिश किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। किसी भी इनेट क्वालिटीज होती है, अंदर की क्वालिटीज होती हैं, इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की। ओके, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। अब देखा जाए, जब चंद्रयान मिशन लॉन्च किया तो हम इसरो साइंटिस्ट की हम एप्टीट्यूड
साइंटिफिक एप्टीट्यूड उनका झलकता है, क्योंकि उनके अंदर जो नॉलेज थी, है ना, तो सेटबैक्स होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हुए वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड को डिपिक्ट करते हैं। ओके, अब जैसे मैं आपको बता दूं, आईएएस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एप्टीट्यूड का इस्तेमाल करके वो सोसाइटल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इससे हमें दिखता है कि क्या है उनके अंदर एप्टीट्यूड। अब एक बेसिकली एक वैल्यू है एप्टीट्यूड, क्योंकि अब एप्टीट्यूड जो है अगर हम देखें तो हम आर्टिकल 51A की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, तो हमें हमारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। आर्टिकल 51A को अगर हम देखें तो वो क्या कहता है कि हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी की भावना होनी चाहिए, इंक्वायरी की होनी चाहिए। ओके, तो बेसिकली ये बहुत जरूरी है। तो इसका अब एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में फर्क क्या होता है? एप्टीट्यूड आपके अंदर क्वालिटी होती है और एटीट्यूड है कि आप क्या सोचते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या है और क्या आप विलिंग हो, आपका एटीट्यूड है ना, आपका माइंडसेट कैसा है, वैल्यूज कैसी हैं। तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का सिग्निफिकेंस ब्यूरोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कितनी क्षमता है काम को करने की, दैट इज एप्टीट्यूड। एंड एटीट्यूड होता है कि आपकी क्या राय है ऑब्जेक्ट के लिए, आप क्या सोचते हैं, आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, और आपकी विलिंगनेस क्या है टास्क को करने की। अगर आप टास्क को लाइक करते हैं तो आपके अंदर विलिंगनेस कितनी है कि आप टास्क को लाइक करते हैं, आप करते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की। वो मैंने बताया कि एप्टीट्यूड होता क्या है। तो ये एक पोटेंशियल पहले के होता है। सिंपली इसको अगर मैं पुट करूं एप्टीट्यूड को, तो एप्टीट्यूड बेसिकली एक इनेट अंदरूनी क्वालिटी होती है, डेवलप्ड एक पोटेंशियल होता है, क्वालिटी होती है, पोटेंशियल होता है किसी भी टास्क को करने का। ओके, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हमने इंटीग्रिटी की बात की, इंटीग्रिटी की हमने एग्जांपल दी, इम्पार्शियलिटी क्या होती है और नॉन पार्टिजनशिप क्या होता है। इम्पार्शियलिटी होती है कि आप फैसले लेते हैं बायसनेस को अवॉइड करते हुए, आप फेवरेटिज्म को दरकिनार करते हैं, आप सभी को, पब्लिक को आप इक्वली ट्रीट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के आगे। तो ये एक इम्पार्शियलिटी की एग्जांपल। पार्शियलिटी क्या होती है कि आपके अंदर फेवरेटिज्म नहीं है, आपके अंदर
डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपके अंदर बायसनेस नहीं है कार्य को करने के लिए, आप डिसीजन मेकिंग करते हो, डिसीजन लेते हो कोई पॉलिसी के लिए, आप पब्लिक, आपकी आइज में पब्लिक इक्वल है, इसको बोलते हैं इम्पार्शियलिटी। जैसे इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो इम्पार्शियल होता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है इलेक्शन जब शुरुआत होती है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ये इम्पार्शियलिटी को डिपिक्ट करता है। ओके, जैसे इम्पार्शियल ई ऑप्शन जब की जाता है, ब्लॉक्स को एलोकेट किया जाता है ट्रांसपेरेंट मैनर से विदाउट बाइस, तो उसको हम कहते हैं कि ये इम्पार्शियल काम हुआ है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात करें, ओके, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में हम देखते हैं कि जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस को रेट करती हैं, तो वो विदाउट बाइस काम करती हैं। ऑडिट जो करते हैं एक्सटर्नल बॉडीज, वो उनमें फेवरेटिज्म नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, बाइसनेस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती हैं तो उसमें फेवर नहीं करना है, इसमें हम इसको बोलते हैं इम्पार्शियलिटी। ठीक है, तो इम्पार्शियलिटी का मैंने आपको बताया, और नॉन पार्टिजनशिप, इसका भी मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि आप कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप लोगों को लाइक करते हैं इक्वली, लोगों को साथ ट्रीटमेंट करते हैं इक्वली। इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वली ट्रीट करती है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, हम देखते हैं इन चीजों को। कैग ऑडिट करता है, जब वो ऑडिट करेगा तो वो अपने दिखाएगा इंटीग्रिटी, दिखाएगा वो ऑडिट करते हुए अकाउंट्स की, है ना। वो इरेगुलरिटीज को पब्लिक डोमेन में लाते हैं और अपने इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को वो डिपिक्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेट की बात कर लो, वो अपने फैसले लेते हैं, पॉलिसी मैटर्स को लेके डिसीजन लेते हैं और डिसीजन से अपनी इंस्टीट्यूशनल, अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी को दर्शाते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर्स में नहीं आते हैं और नेपोटिज्म को नहीं लाते हैं बीच में। इम्पार्शियलिटी की बात करें, बाइसनेस नहीं होता है उनमें, अवॉइड करते हैं डिसीजन मेकिंग, फेवरेटिज्म को डिसअलो करते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, और इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, जब आप वेबर्स की थ्योरी जो है, वेबर्स की थ्योरी दी थी ब्यूरोक्रेसी की, तो क्या कहा था ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। ऑब्जेक्टिविटी, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो आपका रैशनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, लॉजिक के बेस पे आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है आपकी, वो नहीं होनी चाहिए बीच में। डिसीजन मेकिंग में आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस का कोई काम नहीं है, आपको रैशनल बेस्ड डिसीजन पब्लिक के लिए लेना है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। तो वेबर ने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में ऑब्जेक्टिविटी को एक्सप्लेन किया था। अब ऑब्जेक्टिव तभी हो सकते हैं जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए,
ओके। और वो डिसीजन मेकिंग लॉजिक के बेस पे होता है, फैक्ट्स के ऊपर होता है, अथॉरिटी की बेस पे आप करते हैं, रैशनैलिटी के बेसिस पे होता है, लीगल रैशनल लीगल अथॉरिटी के बेस पे आप लेते हैं। इसमें रैशनैलिटी भी होती है, लीगल भी होता है, लीगल एस्पेक्ट भी आता है और अथॉरिटी एस्पेक्ट्स भी आता है, ना कि पर्सनल प्रेफरेंसेस। आप अथॉरिटी है तो आप इस काम को करते हैं। अगर काम वर्क लीगल है, डिसीजन मेकिंग आप जो कर रहे हैं, दैट इज लीगल इन द आइस ऑफ लॉ, वो आप करते हैं। अगर आप फैक्ट्स के बेसिस पे कोई निर्णय लेते हैं, ना कि इमोशंस के बेसिस पे, ना कि पर्सनल प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, तो हम डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेट जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ओके। तो अब नीति आयोग की एग्जांपल दे दें तो नीति आयोग जो है वो परफॉर्मेंसेस स्टेट्स की इवैल्यूएट करते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनका नहीं होता है झुकाव कि अगर पर्टिकुलर पार्टी किसी स्टेट में अगर गवर्नमेंट चला रही है तो हम उस स्टेट को ज्यादा पॉइंट्स एलोकेट करेंगे जब हम वो करते हैं परफॉर्मेंस। नहीं, एविडेंस के बेस पे आप परफॉर्मेंस को चेक करते हो। अब ऑब्जेक्टिविटी को देखें, कोई भी फैसला लेना है, रैशनल डिसीजन, जैसे ब्यूरोक्रेट फ्लड्स आते हैं तो ब्यूरोक्रेट को क्या करना है, फ्लड के रिलीफ मेजर्स लेने हैं, तो उसको एविडेंस के बेस पे, जैसे सैटेलाइट डाटा डेटा के ऊपर रिलाई करना है कि किस तरह से रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के बीच में, ना कि पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर आना है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस को देखो, तो Amazons क्या करते हैं, वो अपने सप्लाई चेन में ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं ताकि सर्विस को डिलीवर किया जाए इम्पार्शियल वे में, उसमें पार्शियलिटी ना आ जाए। जो पहले आया है उसको पहले सर्विस दी जाए, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, फेयर प्राइस है, वो प्राइस पे गुड्स को डिलीवर किया जाए। ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है, जब ब्यूरोक्रेट जो है डिसीजन लेता है, उसमें लेने के लिए वो लीगल एस्पेक्ट्स को भी देखता है, रैशनल एस्पेक्ट्स को भी देखता है और अपनी अथॉरिटी को भी की बाउंड्री को भी चेक करता है, और अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को वो नहीं रखता। जैसे ब्यूरोक्रेट है, आप ऑब्जेक्टिविटी वो कैसे दिखेगी, उसकी इम्पार्शियलिटी कैसे दिखेगी, इंटीग्रिटी कैसे दिखेगी, अगर वो फ्लड से जो प्रभावित हुए हैं लोग उनको रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करता है। वो रिलीफ मटेरियल किसको कितना कैसे कितना कितना रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करना है, उसके लिए वो सैटेलाइट डेटा एविडेंस के बेस पे वो असेसमेंट करता है सिचुएशंस की, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज के कहने पे किसको क्या देना है रिलीफ मटेरियल। वो 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 डेटा पे रिलाई करता है, ना कि पॉलिटिकल प्रेशर्स पे रिलाई करता है। ओके। तो ऑब्जेक्टिविटी आती है डिसीजन मेकिंग में। इम्पार्शियलिटी कैसे वो अपने फैसले जो है वो फेवरेटिज्म नहीं करता है किसी को, वो है ना बाइसनेस को अवॉइड करता है। और इंटीग्रिटी की बात करें, वो अपनी इंटीग्रिटी को डिपिक्ट करता है। वो जब अपनी ड्यूटी जो है वो प्रोफेशनल वे में करता है तो वो अपनी इंटीग्रिटी को शो करता है। इंटीग्रिटी जब हम एग्जाम्पल देता हूं आपको,
CAG ने कोल ब्लॉक एलोकेशन में बहुत सारी इरेगुलरिटीज को आइडेंटिफाई किया था। तो पॉलिटिकल प्रेशर होने के बाद भी उन्होंने इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की एग्जाम्पल दी और उसको एक्सपोज किया। तो प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल ड्यूटी उन्होंने सही से की, है ना। वो प्रिंसिपल, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स को वो दर्शाते हैं, अपने कैरेक्टर को वो उनका दिखता है। तो उसके जो एक्शन है वो उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज के साथ अलाइन करते हैं, एथिकल वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं। तो ये था इंटीग्रिटी, पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो अब डेडिकेशन की बात की जाए, ठीक है। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे किसी काम को ब्यूरोक्रेट जो है ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड में वर्क करता है, वर्क बियॉन्ड ऑफिस आवर्स, ताकि अवेयरनेस क्रिएट किए जाए लोगों में, जहाँ की लोगों के काम किए जाए। जब वो बियॉन्ड ऑफिस आवर्स में अपने आप को वो डिवोट करता है, डेडिकेट करता है, तो उसको हम कहते हैं कि डेडिकेशन है पब्लिक सर्विस के लिए, जब वो अपने ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड जब वो काम करता है। ओके, इसको हम बोलते हैं पब्लिक सर्विस। तो अब आर्मस्ट्रॉन्ग पमे उन्होंने रोड बनाया, तो उन्होंने लोगों को जोड़ के रोड बनाया और उसमें उनका कोई पर्सनल गेन नहीं था, है ना। आउट ऑफ वे उन्होंने फैसले लिए, डिसीजंस लिए, यूनाइट किया पब्लिक को और रोड बना दिया। दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। आर्म स्ट्रॉन्ग पमे का एग्जाम्पल आपको इसमें कोट करना है। आप और ब्यूरोक्रेट का भी एग्जाम्पल आप इसमें कोट करते हो, शर्त है कि वो आपके टॉपिक की डिमांड को एड्रेस करने लायक होना चाहिए। डेडिकेशन हो जाना पब्लिक सर्विस की ओर। पब्लिक सर्विस करनी है लोगों की, तो डेडिकेशन तो होनी चाहिए। तो वो ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड जब वो टास्क को, असाइन टास्क को कंप्लीट करता है और लोगों को इश्यूज को रिजॉल्व करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल भी दी आपको डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस की। हम बात करते हैं एम्पैथी की। तो किसी की इमोशनल स्टेट को अंडरस्टैंड करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी बोलते हैं। जब आप सामने वाले के इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। कि आपके अंदर एम्पैथी है कि आप सामने वाले के, अब ब्यूरोक्रेट के लिए सामने कौन होता है? पब्लिक होती है। तो वो उनकी जो इमोशनल स्टेट है, उनको वो क्या करे? उनको एड्रेस करे। ओके, तो अब ये एम्पैथी की बात जब आप पेंडेमिक टाइम आता है, तो उस टाइम पे ब्यूरोक्रेट अपनी इस वैल्यू को, फाउंडेशन वैल्यू एम्पैथी को देखने को मिली है। जब जोमेटोस ने इनिशिएटिव किया फीडिंग इंडिया, तो
मील्स डिलीवर किए लेबर्स को लॉकडाउन के टाइम। तो पेंडेमिक्स के टाइम जब ब्यूरोक्रेट हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं तो वो इंश्योर करते हैं पर्सनल की डिग्निटी को, तो ये वो अपने इम्पैथी को दर्शाते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्पैथी। आप दूसरों की इमोशनल स्टेट में जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो उसको हम बोलते हैं इम्पैथी। तो ये होती है एम्पैथी। तो आपने समझना होता है एम्पैथी को, डिस्टिंग्विश करना होता है एम्पैथी क्या चीज है। तो आप जब दूसरे की इमोशनल स्टेट को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं जब हम एम्पैथी को समझते हैं है ना, तो पेंडेमिक के टाइम पे जहाँ डिजास्टर्स के टाइम पे फ्लड्स के टाइम पे जब सीनियर ब्यूरोक्रेट ग्राउंड सिचुएशन को चेक करते हैं, सफरर्स के साथ मिलते हैं, तो उनमें एम्पैथी शो होती है। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। जब वो उनके साथ कंधे के से कंधा मिलाकर उनके साथ दोबारा से घरों को बनाया जाता है, दोबारा से उनकी लाइफ पटरी पे लाई जाती है, तो वो कैसे हो पाती है जब ब्यूरोक्रेट के अंदर एम्पैथी हो, पॉलिटिशियंस के अंदर एम्पैथी हो, तो उसका होना बहुत जरूरी है। तो ये है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप दूसरों की इमोशनल स्टेट को अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम बात करते हैं, बैटसन ने डेफिनेशन दी थी एम्पैथी की। तो टॉलरेंस को देखें तो जॉन लॉकी क्या बताते हैं टॉलरेंस के बारे में, कि आपके अंदर दूसरों के फेथ को रिस्पेक्ट करने की, दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट आप कर पाते हैं, लाइफस्टाइल को आप रिस्पेक्ट करिए, उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करिए, दैट इज टॉलरेंस। तो टॉलरेंस ब्यूरोक्रेट में होना है, वो अपने आप को जब दूसरों की ओपिनियन होगी, जहाँ दूसरों का फेथ हो गया, दूसरों का रिलीजन है, जहाँ दूसरों की ओपिनियन है, जब उसका सम्मान करता है, जब दूसरे की लाइफस्टाइल वो कैसे रह रहा है, कैसे क्या खा रहा है, क्या उसकी फूड हैबिट्स हैं, जब उसको वो अंडरस्टैंड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो रिस्पेक्ट करता है, उन चीजों को आदर करता है। तो आप गवर्नेंस की बात करें तो जो मल्टीपल रिलीजन्स फेथ को जो है एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, अब ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं, कोई कम्युनिटीज के बीच, दो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में क्लैश हो जाता है, तो ब्यूरोक्रेट मीडिएट करता है और टॉलरेंस दिखाने के लिए बोलता है और खुद भी टॉलरेंट होता है डिफरेंट ओपिनियंस को लेके। ओके, तो अब
एंटरप्राइज हायर करता है, रिक्रूट करता है, वो जेंडर नहीं देखता कि मेरे को जेंडर प्रायोरिटी वो नहीं देखता, जेंडर इक्वालिटी पे वो फोकस करता है, कास्ट इक्वालिटी पे फोकस करता है, नेशनैलिटी पे फोकस करता है। तो ये होता है टॉलरेंस। तो जॉन लॉकी ने कहा टॉलरेंट होना है, दूसरों की आदर करो, दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो। ब्यूरोक्रेट हर रिलीजन के लोगों के लिए उसका आदर सम्मान होता है। डाइवर्ज ओपिनियन के जो लोग होते हैं उनको वो रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या करती है, अपने एंटरप्राइजेस को टॉलरेंट बनाती है। कैसे? वो हायर करती है अलग अलग जेंडर्स के लोगों को, अलग अलग फेथ्स के लोगों को, अलग अलग कास्ट के लोगों को। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है हर कास्ट के लोगों को रिक्रूटमेंट में, जेंडर में। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। तो हमने डिफरेंट जो वैल्यूज हैं, एप्टीट्यूड कैसे होता है सिविल सर्वेंट का, इंटीग्रिटी वो कैसे शो करती है इंस्टीट्यूशंस, इम्पार्शियलिटी कैसे होता है सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट, और नॉन पार्टिजनशिप वो कैसे अपने जॉब में वो डिपिक्ट करता है, डेडिकेशन वो कैसे शो करता है अपने काम में, अपने डिसीजन में, और अपने डिफरेंट जो फेथ्स होते हैं, ओपिनियंस होती हैं, या डिफरेंट लोग होते हैं अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कम्युनिटीज के, तो उनको वो रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है। ओके, तो गवर्नेंस में हम देखते हैं टॉलरेंस, हम ब्यूरोक्रेसी में टॉलरेंस को देखते हैं, टॉलरेंट होना पड़ता है। ओके, तो एम्पैथी होना जरूरी है सिविल सर्वेंट के अंदर, ताकि आप पब्लिक की इमोशनल स्टेट को समझ सकें। आप उनके इमोशंस को समझेंगे तभी आप उनको रिस्पेक्ट कर पाएंगे और उनकी सफरिंग्स को आप रिमूव कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो कंपैशन जो होना चाहिए वो क्या होता है? कंपैशन की डेफिनेशन मार्था नुसबॉम ने दी थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप कंपैशन कितना है आपके अंदर, कि आप मार्जिनल की डिग्निटी को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, आप उसकी अपॉर्चुनिटी को कैसे बढ़ाते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आयुष्मान भारत स्कीम है, वो स्कीम क्या करती है? वो स्कीम का काम है कि फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को। तो ये एक जीती जागती मिसाल है, एग्जाम्पल है कंपैशन की, कि आप के अंदर एक वीकर सेक्शन के लिए आपके अंदर कितनी कमिटमेंट है, आप उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो, आप उनकी डिग्निटी को कितना प्रोटेक्ट करते हो। ओके, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, विमेन जिसमें हेड होती हैं, और ताकि अपने आप को वो अपलिफ्ट कर सकें। तो बड़ी सारी, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो उनका प्रोजेक्ट है नन्ही कली, तो ये अपने फंड्स में से कुछ परसेंटेज ये डेडिकेट करते हैं एजुकेशन के लिए। अब एजुकेशन किन की जाती है? जो कि अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हो, उनकी एजुकेशन के लिए ये पैसे फंड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं।
ओके, तो इसमें आपने देखना है चीजों को। एप्टीट्यूड की बात करी हमने, हमने कंपैशन की बात करी, टॉलरेंस की बात करी, इम्पैथी आती है, एग्जाम्पलें हमने दे दी आपको, ऑब्जेक्टिविटी आती है, इम्पार्शियलिटी आती है। तो इन चीजों को देखना है। तो एप्टीट्यूड का मैंने बताया कि डेफिनेशन जो है किस तरह से जो है, आप इसरो की एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वो हार्डशिप्स होने के बाद भी उनके अंदर साइंटिस्ट एप्टीट्यूड होता है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड होता है, तभी वो मिशन को सक्सेसफुल बना पाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं सक्सेसफुली। तो बेसिकली जो एप्टीट्यूड होता है वो एटीट्यूड से अलग होता है। एटीट्यूड बेसिकली आपका माइंडसेट है, आपकी विलिंगनेस कितनी है, आपकी लाइकिंग कितनी है, डिसलाइकिंग कितनी है किसी काम के प्रति। तो ओके, तो प्रोग्राम्स करते हैं मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ब्यूरोक्रेट, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम लॉन्च करते हैं ट्राइबल एरियाज में, ताकि जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है ना, उसको इरेडिकेट किया जाए। ओके, तो अब सिविल सर्वेंट के अंदर जब आप एक एप्टीट्यूड होगा, एक स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड होगा, एटीट्यूड होगा, तो वो जो है वो इंटीग्रिटी दिखाएगा, वो इम्पार्शियलिटी होगा, वो डाइवर्स चैलेंजेस को से अडेप्ट करेगा और सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज को तो एप्टीट्यूड होना चाहिए, साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट में एप्टीट्यूड होना चाहिए, तभी वो टास्क को एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। और उसको ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होने का मतलब ये हुआ कि वो डिसीजन जो लेता है, फैसले वो लेगा, वो रैशनल, लीगल होना चाहिए, अथॉरिटी के बेस पे होना चाहिए। तो एक एक इसमें क्या होता है, जो जो है 51A की बात करें, आर्टिकल 51A की, तो वो कहता है कि हाँ, हमारे ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हमने साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना है, मैनिज्म को प्रमोट करना है। ओके, तो एप्टीट्यूड जो है, तो सिविल सर्वेंट के साथ जब एप्टीट्यूड होगा तो वो एटीट्यूड एप्टीट्यूड होगा, तो एटीट्यूड होगा तो ऑब्जेक्टिविटी को इन अपहोल्ड कर पाएगा, है ना, तो सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज दे पाएगा और कम्प्लेक्स चैलेंजेस के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा। तो ये एक एप्टीट्यूड बेसिकली एक कैपेसिटी है, एथिकल कैपेसिटी है, कोई ये टेक्निकल क्वालिटी नहीं है ना, ताकि आप अपने आप को कैसे समक्ष बना पाते हो। ओके, तो ये एप्टीट्यूड है। तो अब इंटीग्रिटी है, आप ऑब्जेक्टिव हो जाते हो, है ना, आप किसी भी काम को करते हो, समझते हो, तो फैसले लेते हो, आप बायसनेस से परे हटते हो, फेवरेटिज्म को नहीं प्रमोट करते हो, तो आप इम्पार्शियल सिविल सर्वेंट हो। ओके, आप फ्लड डिजास्टर्स के टाइम पे आपने लोगों को
उनकी सफरिंग से निकालना है, तो आप डेटा के ऊपर रिलाई करते हो, ना कि इमोशनल डिसीजंस लेते हो। तो अब टॉलरेंस दिखानी होती है। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ब्यूरोक्रेट अगर दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ, उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो आपकी इंटीग्रिटी जो है वो दिखती है, आपका कंपैशन जो है वो दिखता है। आप जो गूगल की बात करें, वो ऑल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, तो वो हर कंट्री की डाइवर्सिटी को देखते हुए वो क्या करता है, टॉलरेंट होता जाता है। तो कंपैशन होना चाहिए कि आप मार्जिनल सेक्शन को आप कैसे उनको, एम्पैथी आपके अंदर है उनके लिए, कंपैशन आपके अंदर है उनके लिए, उनकी सफरिंग्स को आप समझ सकते हो, उनकी इमोशनल स्टेट को आप समझते हो। तो एम्पैथी, टॉलरेंस, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ये वैल्यूज होनी चाहिए सिविल सर्वेंट में। तो एप्टीट्यूड बेसिकली एथिकल क्वालिटी है। तो इससे जब इंटीग्रिटी ऑफिसर होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव भी होगा, वो कंपैशन भी होगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसी से क्या होगा, इसी से जो सोशियो इकोनॉमिक, जो सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सिविल सर्वेंट्स के अंदर ये वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है, तभी वो कस्टोडियन कहलाते हैं डेमोक्रेसी के, ऑन ह्यूमन डिग्निटी को रिस्टोर कर पाते हैं, ह्यूमन डिग्निटी को रिस्टोर करते हैं, और वो डेमोक्रेसी के कस्टोडियन भी कहलाते हैं। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, बॉडी है, तो हमने देखा, एप्टीट्यूड को देखा और फाउंडेशनल वैल्यूज को भी हमने स्टडी किया, है ना। तो एटीट्यूड जो है वो इम्पोर्टेंट क्वालिटी बन जाती है। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वालिटी बन जाती है। तो हम जब एक्सप्लेन करते हैं, हमने जब एटीट्यूड की बात की थी, थोड़ा सा हम पुराने टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड का एक हमने एक फ्लो चार्ट डिस्कस किया था। तो इसका जो कंटेंट है, इसके अंदर जब दिमाग के अंदर बिलीफ होता है, तो बिलीफ को वो क्या करता है, वो असर डालता है किसके ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारे अफेक्शनेट कंपोनेंट के ऊपर असर डालता है, और हम डिसीजन ले पाते हैं। तो एक बेसिकली हमारे अंदर जो है एक कि कितना हम, हमारे अंदर ये डिजायर है कि हम फेवर करते हैं या डिसफेवर करते हैं, हमारे अंदर लाइकिंग है किसी ऑब्जेक्ट के लिए या डिसलाइकिंग है, ये हम देखते हैं, कितनी लाइकिंग है कितनी डिसलाइकिंग है। तो हमने अल्पो डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया है, आपने भी अपने एग्जाम्स में डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को आपने लिखना है। तो बेसिकली है क्या, ठीक है ना, ये आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, आपके अंदर की टेंडेंसीज हैं, कि आप किसी के बारे में आपकी फीलिंग्स जो है क्या है, और आप उसके लिए आप कैसा डिसीजन लेते हो, आपके दिमाग के अंदर बिलीफ सिस्टम क्या है, आपके क्या आप उसके बेस पे डिसीजन लेते हो, आपके इफेक्शंस को कैसे वो एक्सप्लेन करता है।
तो ये एक एटीट्यूड है ना। हमने कंटेंट पढ़ा था एटीट्यूड का, है ना, क्या क्या कंटेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो एक हमने ट्राईपार्टाइड मॉडल डिस्कस किया था, कॉग्निशन, इफेक्ट एंड बिहेवियर, ट्राईपार्टाइड मॉडल आता है। तो फंक्शंस की बात करें एटीट्यूड के, तो बहुत सारे फंक्शन एटीट्यूड क्या क्या काम करता है, बहुत सारे काम करता है ना। एटीट्यूड से हम किसी को हम अवार्ड दे पाते हैं, रिवार्ड कर पाते हैं, हम पनिश भी कर पाते हैं। एटीट्यूड से हम अपने एटीट्यूड हमारा कैसा है, हम बिहेवियर में उसको दिखता है, हम वैल्यूज में उसको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हम क्या कर पाते हैं, अपने वैल्यूज को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं, हम जो है इसकी नॉलेज जो है वो हम गैदर कर पाते हैं, हम नॉलेज को इंटरप्रेट कर पाते हैं, समझ सकते हैं। हम एटीट्यूड हमारा कैसे होगा, एटीट्यूड है आपका सही तो आप नॉलेज को आप इंटरप्रेट करोगे और उसको सही जगह लगाओगे, जो पढ़ी हुई नॉलेज को। तो फंक्शंस हैं, एटीट्यूड के भी फंक्शंस हैं। तो कार्ड्स हमने फंक्शनल थ्योरी पढ़ी थी एटीट्यूड में, कार्ड्स की फंक्शनल थ्योरी। तो एटीट्यूड हमने देखा थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर देता है, हमारे दिमाग से ये बिलीफ जो होता है वो हमारे इमोशनल स्टेट को इम्पैक्ट करता है। तो हमारा थॉट्स जो है वो वैसा ही बन जाता है, वो हम हमारे थॉट्स जो होते हैं हमारे दिमाग के अंदर वैसा ही हम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ओके, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एटीट्यूड ही आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, आपके डिसीजन क्या लेते हो उसको देखता है। आपके अंदर जो उस टाइम पे जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो भी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके अंदर जो सोशल नॉर्म्स होते हैं जो है ना, तो वो भी तो असर डालते हैं। आपका परसेप्शन क्या है, आपकी परसेप्शन क्या है सब्जेक्ट के लिए, तो वो भी तो असर डालते हैं। तो हमने देखा कि मॉरल एटीट्यूड में क्या क्या होता है। मॉरल एटीट्यूड में हम देखते हैं इसके अंदर हमारा बिलीफ क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है ना। तो मॉरल एटीट्यूड कि वो हमारे एटीट्यूड है ना। तो इस तरह से वो एटीट्यूड से हमें वो एटीट्यूड, मॉरलिटी, मॉरल चीजें जैसे इंटीग्रिटी हो गई, एथिक्स हो गया, है ना, वैल्यूज हो गई। तो ये हमारे किस तरह से हमारे एटीट्यूड को इम्पैक्ट करता है, वैल्यूज कैसे हमारे एटीट्यूड को इम्पैक्ट करती है, मॉरल्स कैसे हमारे एटीट्यूड को इम्पैक्ट करते हैं। हमारा पॉलिटिकल पार्टीज को हम क्या सोचते हैं, हम उनकी पॉलिसी को हम अपनाते हैं या रिजेक्ट करते हैं। हम वोट हमारा जो है पॉलिटिकल एटीट्यूड को के ऊपर बढ़ता है। तो हमारा एटीट्यूड कैसा है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, अभी हम डिसाइड करते हैं कि हम किस पार्टी को वोट देना है। तो मॉरल एटीट्यूड, हमारा जो मॉरल्स है हमारे अंदर, है ना, वो हमारे एटीट्यूड को करता है, दिखाता है। ओके, तो वो हमारे एटीट्यूड्स को दिखाता है। ओके, तो ये आपने चीजें देखनी होती हैं। तो हमारा परसुएशन का काम कैसे होता है, हमारे अंदर एक अथॉरिटी होती है ब्यूरोक्रेट के अंदर। तो अथॉरिटी होती है, उसके अंदर चार्म होता है, तो उसके अंदर एक ऑरा होता है। तो वो परसुएट करता है पब्लिक को, वो अपनी क्वालिटीज से उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है और उनके दिमाग में वो ओपिनियन बनाता है। तो मीडिया जो है ओपिनियन बनाती है लोगों के माइंड में, है ना। तो इन्फ्लुएंस का काम भी करती है मीडिया। तो जो सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो परसुएशन कैसे कर पाते हैं, है ना। तो हम अथॉरिटी के बेसिस पे हम इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। अगर हम लाइक करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, अगर डिसलाइक करते हैं तो हम सोशल इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। हम जो है वो सोशल प्रूफ लेके आते हैं, कंसेंसस क्या है, मैक्सिमम मेजोरिटी क्या बोलती है इश्यूज के बारे में पॉलिसीज के बारे में, फिर हम उसी के बेस पे हम जनरलाइजेशन करते हैं। ओके, तो हमने देखा
कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए एटीट्यूड आपने बनाना है तो ब्यूरोक्रेट को अपने आपका एटीट्यूड जो है वो बनाना पड़ेगा, है ना। वो तभी वो सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो पब्लिक के ऊपर वो कर पाएगा। लोगों के अंदर ओपिनियन बनानी है सफाई क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस को लेके, तभी उनका एटीट्यूड जो है वो स्वच्छ भारत मिशन को वो सक्सेसफुल बनाने के लिए उनका एटीट्यूड काम करेगा। तो हम जो है ब्यूरोक्रेट जो होता है उसको अपने एटीट्यूड से दूसरों का मार्गदर्शन करना होता है और अपने चीज़ों को संभाल के रख पाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाते हैं तो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हैं, सोशल परसुएशन है। तो हमने देखा एटीट्यूड हो एप्टीट्यूड हो, एटीट्यूड से हमें एक हमारी जो है हमें जो हमारा एप्टीट्यूड बेसिकली हमारे अंदर कैपेसिटी कितनी है कोई काम को करने की, हमारे अंदर इनेट अंदर क्वालिटी कितनी है। एटीट्यूड होता है कि हम क्या सोचते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या हमारी फीलिंग्स हैं, क्या हमारे थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं। तो ये कॉग्निशन जो है हमारा बिलीफ है वो हमारे इम्पैक्ट करता है हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को इम्पैक्ट करता है, बिलीफ हमारी फीलिंग्स को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद फिर हमारा डिसीजन हमारा इन्फ्लुएंस करता है और हमारा थॉट्स बनाते हैं। थॉट्स जब होता है तो बनता है तो फिर वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है और बिहेव हम करते हैं। तो हमारा बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, एक तो कॉग्निशन के ऊपर और इफेक्टिव कंपोनेंट के ऊपर। ओके, तो हमारे जो है परसेप्शन एटीट्यूड ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर पाती हैं, है ना। तो हमने ये डिस्कस किया था। ओके, और साथ में हमने एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस की जब हम बात करते हैं तो हम उसको भी ले लेते हैं, उसको भी हम एक ब्रीफ जो है एक हम समझ लेते हैं कि किस तरह से उसको करना है। एथिक्स हमें बताता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। हमें एक प्रिंसिपल्स है, ये बेसिकली मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो डिसाइड करता है, जो हमें फैसले लेने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम पॉलिसी बनाने के लिए हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मॉरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ये नियम है जिस बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए बैड है। तो यही चीजें जो है हमारे एथिक्स को, हमारे ह्यूमन एक्शन को गाइड करता है। तो एरिस्टोटल की डेफिनेशन है एथिक्स की दी थी, इमैनुअल कांट ने डेफिनेशन दी थी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने डेफिनेशन दी थी, पीटर ड्रगर ने डेफिनेशन दी थी। तो मैनेजमेंट क्या काम है, मैनेजमेंट को अच्छा काम करना है, थिंग्स जो है वो राइट करनी है ना। तो लीडरशिप जो है किस तरह से राइट थिंग्स कैसे करनी है। तो मैनेजमेंट का काम है चीजों को राइट करना है और लीडरशिप का काम है राइट चीजें करनी है। तो फर्क है दोनों में, डूइंग थिंग्स राइट एंड डूइंग द राइट थिंग्स, फर्क है। तो एथिकल जब लीडरशिप होगी तो सस्टेनेबिलिटी आएगी, डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल एंटरप्राइज आएगा। तो ये हमारा इमैनुअल कांट कहता है जो हमारी ड्यूटी है वो एथिकल है, अगर हमारी ड्यूटी नहीं है तो वो अनएथिकल है। तो अगर हम एथिक्स जो है, अगर हम उस, अब जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि हमें उन कार्यों को करना चाहिए जिससे हम ज्यादा लोगों की हैप्पीनेस को सुनिश्चित कर सकें, हम प्रमोट कर सकें द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो पीटर ड्रकर ने कहा कि मैनेजमेंट का काम है चीजों को सही करना और लीडर का काम है सही चीजों को करना। ओके, तो ये हम पढ़ते हैं इमैनुअल कांट ने कहा कि अगर हम यूनिवर्सल हमारे एक्ट हैं, हमारे ह्यूमन डिग्निटी हम रख पाते हैं तो वो चीजें एथिक हैं। तो इन्होंने बताया कि कैसे कौन से एथिक्स, कौन से एथिक्स जो हैं, कौन सी, ठीक है, एथिक्स जो है कौन सी ड्यूटी हम करते हैं,
कौन से एथिक्स को हम कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है जॉन स्टुअर्ट मिल की डेफिनेशन से। तो एथिक्स हो गया, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, तो ये टॉपिक्स आपस में रिलेटेड हैं। इन क्वालिटीज की ज़रूरत होती है ब्यूरोक्रेट को अपने जॉब को करने के लिए, लोगों की सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करने के लिए, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए एक एप्टीट्यूड का होना, एटीट्यूड का होना, एथिकल बिहेव करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए तो बहुत ज़रूरी है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को समझने की, अंडरस्टैंड करने की, इसके स्टैटिक पोर्शन को समझने की बहुत ज़रूरत है। और साथ में इसको हम अपने रियल लाइफ में हम एग्जाम्पल्स कैसे दे सकते हैं, वो अपने एग्जाम्पल्स को तैयार करना है, राइट डाउन करना है, नोट्स मेकिंग करनी है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। थैंक यू गाइस।